गुरुअष्टकम में गुरु महिमा के बारे में कहा गया है। शरीरम स्वरूपम ततो वा कलत्रम यशश्चारुचित्रम धनम मेरुतुल्यम गुरोरंग घ्रीपद्मे मनश्चेन लग्नम तथा किम तथा किम तथा किम तथा किम। तो कहा गया है, अगर शरीर रूपवान हो, पत्नी भी रूपवान हो और सत्कीर्ति चारों दिशाओं में विस्तरित हो, मेरु पर्वत के तुल्य अपार धन हो, किंतु गुरु के श्री चरणों में अगर मन आसक्त नहीं है तो इन सारी उपलब्धियों का हमें क्या लाभ है। तो गुरु महिमा अनन्य साधारण है। गुरु की शरण ही हमें सुखदायी है। जब हम गुरु की शरण में जाते हैं और ये सारी चीज़ों को जो सारी सांसारिक उपलब्धियां हैं उनको अगर प्राप्त कर लेते हैं तो उनका कोई मूल्य होता है। अगर संसार की सारी चीज़ें आपके पास है, आप खुद सुंदर है, रूपवान है, पत्नी भी सुंदर है, धन है, कीर्ति है, वैभव है, लेकिन अगर गुरु के श्री चरणों में आपका मन नहीं लगता तो फिर ये सारी चीज़ें किसी भी काम की नहीं है, ऐसा इस श्लोक में बताया गया है। और हम सब लोग जानते हैं कि अवतार भी धरती पर हुए, चाहे राम जी हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण। राम जी को भी अपने सद्गुरु के चरणों में रहना पड़ा। वशिष्ठ के यहाँ वे गए, गुरुकुल में पढ़े, तब उनकी जो शक्तियाँ थी वो प्रकट हो गई। भगवान श्री कृष्ण को भी अपना अवतार का जो स्वरूप है वो भी कब मालूम पड़ा कि जब वे सांदीपनी ऋषि के यहाँ, उनको भी सद्गुरु की शरण में रहना पड़ा और अपनी दिव्य शक्तियों को वहाँ उन्होंने जागृत किया। तो कहा गया है कि अवतार भी अगर धरती पर आते हैं तो उनको भी गुरु चरणों में बैठना होता है, तब उनको मालूम होता है कि उनमें कौन सी शक्तियाँ हैं। तो हम तो साधारण जीव हैं और गुरु जानते हैं कि शिष्य के भीतर अंदर कौन सी शक्तियाँ हैं और वे अपने शिष्य को गाइड करते हैं, उसके भीतर की शक्तियों को उभारते हैं। जब हम श्री गुरु के श्री चरणों में बैठते हैं, सत्संग सुनते हैं, स्वाध्याय सुनते हैं, तो निश्चित ही शिष्य के अंदर जो शक्तियाँ हैं उन शक्तियों को सद्गुरु परिचित कराते हैं। इसलिए हमारे पास चाहे सांसारिक कोई भी उपलब्धि हो, लेकिन सद्गुरु अगर हमारे जीवन में नहीं है तो इन चीज़ों का कोई मूल्य नहीं है। इसलिए इन सारी चीज़ों के पहले एक सद्गुरु को हम अपने जीवन में धारण कर ले, सद्गुरु के मार्गदर्शन पर हमारा जीवन व्यतीत हो और सद्गुरु ही हमें जीवन जीने की कलाएं देते हैं। और वो जो जीवन जीने की कलाएं हैं वो जब हम सीख जाते हैं तो सही मायने में हमारा जीवन उन्नत होता है, जीवन में शांति आती है, जीवन में प्रसन्नता आती है, जीवन कई तरह से उसकी जो पंखुड़ियाँ हैं वो विकसित हो जाती है और हमारा जो जीवन है वो सद्गुरु के दिशा निर्देशन में बीतने लगता है। इसलिए गुरु महिमा अनन्य साधारण है। इसलिए अपने श्री गुरु के श्री चरणों में हम सबको नमन करना है, उनके दिशा निर्देशन में सेवा के कार्य करने हैं और हर दिन जैसे वे
बताते हैं उसके अनुसार हमें हर दिन को बिताना है। तो ऐसे सद्गुरु के श्री चरणों में हम सबका बारंबार नमन। सभी को हरिओम।